Hello everyone, this is Rajesh. I welcome you to our YouTube channel SVM Job There. Dear students, in recent videos we discussed basic concepts of English language. In this segment we are going to begin our syllabus today. In our syllabus we are going to choose second unit B. In unit B we are going to discuss elements of a sentence. Elements of a sentence. जो कैरी करेगा 5 marks. So, students, in recent videos we discussed basic concepts. Then, in last video we discussed sentences and its kinds. In that video, we got to know that there are 3 kinds of sentences according to me. The first one we are going to discuss in tenses, and the second one is going to be more important in writing, and the third one we are going to discuss when we are going to learn how to transform a sentence in narration and in voice. So students, I will say someone who has basics. Remember this thing, basic. Someone who has got basics has got everything. जिस किसी के पास बेसिक्स है उसके पास सब कुछ है. मैंने ये क्यों कहा? Because in this video we are discussing this topic, elements of sentences. But जब हम डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक तो आपको पता चलेगा कि हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस कर लिया है. एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं हम उसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. चलिए पहले हम बात करते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं आपसे एग्जाम में. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बिकम अ डॉक्टर. आई हैव बिकम अ डॉक्टर. ही हैज passed 10th class. Dear students, आपके सामने 2 एग्जाम्पल्स हैं. We have to find out the elements of a sentence. पता करना है कि इसमें कौन सा एलिमेंट किस नाम से जाना जाएगा. अगर हम डिवाइड करें सेंटेंस को, सब्जेक्ट है हुआ और बिकम हुआ वर्ब, डॉक्टर क्या है. चलिए बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंसेस की. सेंटेंस नॉर्मल आने वाला है बस हमें पता करना है कि कौन सा एलिमेंट किस नाम से जाना जा रहा है या कौन सा पार्ट जो सेंटेंस का हमने डिस्कस किया है उसको क्या नाम हमें देना है और किस तरीके से रीराइट करना है. देखिए सेंटेंस, पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की डेफिनेशन की बात. अगर बात डेफिनेशन की है तो मैं कहूँगा सेंटेंस इज ए यूनिट ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स which has complete meaning. Or I will write a meaningful unit of words with complete meaning. समझे? Try to understand a meaningful unit of words. Words की एक ऐसी यूनिट जिसका क्या हो, complete meaning हो. एक ऐसा सेंटेंस या ऐसा यूनिट वर्ड्स का जिसका क्या निकले, complete अर्थ निकले, वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस. तो जब बात हो रही है एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस तो देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस लेट्स हैव अ शॉर्ट रिवीजन ऑन सेंटेंस. डियर स्टूडेंट्स, जब कभी भी हम कोई सेंटेंस यूज में लेते हैं इट हैज सम काइंड ऑफ एक्सप्रेशन इन इट. किसी ना किसी प्रकार का कोई एक्सप्रेशन इस सेंटेंस में छिपा हुआ रहता है. तो एक्सप्रेशन कौन कौन से एक्सप्रेशंस की बात करें तो एक सेंटेंस में
कितने टाइप के एक्सप्रेशन आ सकते हैं तो देखिए, पहला हो सकता है स्टेटमेंट। क्या हो सकता है? स्टेटमेंट। मैंने कहा राम चोर है, राम चोर है, स्टेटमेंट है। ऑर्डर, कमांड, कमांड क्या होगा? मैंने कहा ब्रिंग वाटर फॉर मी, ब्रिंग वाटर फॉर मी, मेरे लिए पानी लेके आई। कमांड या ऑर्डर। देन यू कैन रिक्वेस्ट। अगर आप सेंटेंस में प्लीज एंड काइंडली फाइंड आउट करते हैं, मैंने कहा प्लीज ब्रिंग वाटर फॉर मी, तो ये क्या बन चुकी है? रिक्वेस्ट। क्या हो सकता है? सजेशन हो सकता है। लेट्स प्ले क्रिकेट, ये क्या हुआ? सजेशन। क्वेश्चन हो सकता है। क्या हो सकता है? क्वेश्चन हो सकता है। आप कहां थे? आप कहां थे? या फिर हो सकता है इंस्ट्रक्शन। क्या हो सकता है? इंस्ट्रक्शन। डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, वहां ना जाए, वहां ना जाए। ऑर्डर भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, एक सेंटेंस में कितने एक्सप्रेशन आ सकते हैं? तो एलिमेंट्स कितने आ सकते हैं एक सेंटेंस में? मेनली अगर हम बात करें तो 5 एलिमेंट्स आ सकते हैं। कितने एलिमेंट्स? 5 एलिमेंट्स, जिनकी हम बात करने वाले हैं इन दिस वीडियो। सेंटेंस की डेफिनेशन हमने सीखी। टॉपिक है हमारा एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। A sentence mainly has 5 elements. देखिए क्या क्या नाम हो सकते हैं एलिमेंट्स के? सब्जेक्ट, एस शॉर्ट में लिख सकते हैं, एब्रिविएशन है। ऑब्जेक्ट और लिख सकते हैं वर्ब, वी complement, सी adverb, A. There are 5 elements in the sentence. Example देखिए, I consider him wise till now. मैंने लिखा है I consider him wise till now. I subject, consider verb, till object, wise complement, till now and in this way we have got to know how many elements are in a sentence: subject, verb, object, complement and adverb. चलिए डिस्कस करते हैं वर्ब बाय वर्ब। हमें पता चल चुका है कि एक सेंटेंस में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 5। अगर सीक्वेंस की बात करें तो वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्ब। बट यहाँ हमें पता करना था कि होते कितने बेसिकली, और अगर हमने शॉर्ट में लिखे तो किस तरीके से लिखा जाएगा? सब्जेक्ट को एस, वर्ब को वी, ऑब्जेक्ट को ओ, कॉम्प्लीमेंट को सी और एडवर्ब के लिए ए हम यूज करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं सब्जेक्ट की। किसकी बात करेंगे हम? सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का दूसरा नाम है डूअर। डू एक एक्शन है, करना, इसी से बना है डूअर। जैसे प्ले खेलना, प्ले से बना है प्लेयर खिलाड़ी। ड्राइव वाहन चलाना, ड्राइवर वाहन चलाने वाला। टीच पढ़ाना, टीचर इसी से बना है टीचर। इसमें वर्ब से या एक्शन से भी क्या बन सकते हैं? नाउन बन सकते हैं। तो सब्जेक्ट को क्या कह सकते हैं? डूअर, कर्ता।
इन शॉर्ट समझ लीजिए, जो काम करेगा सब्जेक्ट बनेगा। राम तेज दौड़ता है, दौड़ना हुआ एक्शन, दौड़ने का काम कर कौन रहा है? राम। राम इज ए सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कहां मिलेगा आपको? इनिशियल लेवल पर, सेंटेंस के इनिशियल लेवल पर आपको कौन मिलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकते हैं? बात हम कर चुके हैं, या तो होगा नाउन या फिर प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। और भी डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स हैं जो बन सकते हैं। देखिए, अगर वर्ब क्या हो, वर्ब में अगर क्या हो, आईएनजी हो, इसमें जिसे हम फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, वो क्या बन सकता है? एक तरीके से नाउन बन सकता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, स्विम, डांस, दोनों एक्शंस हैं। देखिए डांस से बना डांसिंग, क्या बना? डांस। डांसिंग इज ए गुड एक्टिविटी, डांसिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। ऐसे ही बात करें, स्विम से बन सकता है स्विमिंग, स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज गुड फॉर यू। तो क्या अच्छा आपके लिए? स्विमिंग अच्छा है। स्विमिंग क्या बन चुका है? यहाँ सब्जेक्ट बन चुका है। तो सब्जेक्ट इसमें मैं कहूंगा इन शॉर्ट ये बना है नाउन, और नाउन क्या बन सकता है? सब्जेक्ट बन सकता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, he lives here, he lives here, she talks a lot, she talks a lot। मैंने दो एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हैं, बस आपको ये फाइंड आउट करना है कि सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि अभी हम एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं जो है सब्जेक्ट। देखिए लिव हुआ वर्ब, हियर क्या है हम बाद में बात करेंगे, अलोट क्या है बाद में बात करेंगे, ये वर्ब है। लेकिन हमें जानना है, अगर मैं हिंदी में ही हूँ, ही लिव्स हियर, यहाँ रहता है, कौन रहता है? ही। तो रहने का काम कौन कर रहा है? ही बना सब्जेक्ट। सेकंड में है सी टॉक्स अ लॉट, वह बहुत ज्यादा बोलती है, तो बहुत ज्यादा कौन बोलती है? सी। तो सी बनी सब्जेक्ट, ये बना सब्जेक्ट। और भी सब्जेक्ट्स बन सकते हैं, उनकी हम डिटेल में बात करेंगे जब आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, वहां विद एग्जांपल्स आपको बताया जाएगा कि कौन से और सब्जेक्ट बन सकते हैं। लेकिन जो पहला एलिमेंट है सेंटेंस का वो क्या होगा? सब्जेक्ट। लेट्स मूव ऑन, आगे बात करते हैं। सेंटेंस के बाद जिस एलिमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो होगी वर्ब। क्या होगी? वर्ब। एक्शन हिंदी में से बोलते हैं क्रिया। मैं यहां दो ही वर्ब को डिवाइड कर रहा हूं, मैन एंड हेल्प, हेल्पिंग एंड मैन। समझने की कोशिश करें। अभी हम ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट जाते हैं तो कितने वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। अगर स्ट्रक्चर की बात करें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, तो ऐसा लिखा जाता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब एंड हेल्पिंग, इन्हीं की बात हम करने वाले हैं, ना ही हम बात करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स की। बस हमें समझना है कि अगर सेंटेंस में कोई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है तो वो कहाँ कंफ्यूज होगा? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। आप दोनों को क्या बोलोगे? वर्ब। क्या बोलोगे? वर्ब। तो देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी है और मेन वर्ब्स कौन कौन सी है, और किस तरीके से एग्जाम्पल में हमें आइडेंटिफाई करना है। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी है? इज, आर, एम हुआ, ठीक है, ये ऑक्सिलरी वर्ब का भी काम करती है। डू, डज हुआ, हैज, है हुआ, ये सारी हुई हेल्पिंग वर्ब्स। अगर इनके साथ मेन वर्ब प्ले, सिट, स्टैंड, रन, लाफ, वीप, क्राई,
इनकी कोई सी भी फॉर्म कनेक्ट होकर इनके साथ आती है तो क्या बन जाती है, मेन वर्ब। समझे? इजारों के साथ में आईएनजी यूज करने वाला हूँ, डूडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म में यूज करने वाला हूँ, हैजल के साथ मैं थर्ड फॉर्म यूज करने वाला हूँ। तो समझिए, एक एग्जांपल देते हैं आपको। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। समझिए, काम कौन कर रहा है? ही। सब्जेक्ट बना हैज, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब है। कंप्लीट थर्ड फॉर्म इसके साथ है, मेन वर्ब। तो ये जो कॉम्बिनेशन होगा इसे हम शो करने वाले हैं इस सिंबल के साथ, इट्स मीन वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सीख चुके हैं टू पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्स। टू एलिमेंट्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सब्जेक्ट देन वर्ब। लेट्स मूव ऑन द थर्ड वन। यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही है आपको, तो बात करते हैं थर्ड एलिमेंट ऑफ सेंटेंस, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के लेक्चर में, जब मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट दो तरीके का हो सकता है, कौन कौन से तरीके का? देखिए, या तो होगा वो डायरेक्ट या फिर होगा इनडायरेक्ट। और यहाँ हमने ये भी बात की थी एक सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट आ सकते हैं दो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वहां हमने ये भी समझा था कि अगर और का आंसर है तो क्या बनेगा, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम का आंसर है तो बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें। आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करेंगे वर्ड एंड होम, इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सेंटेंस में लिख देता हूं आपके सामने, सी हैज कंप्लेंट टू द पुलिस। जिसने काम किया, सब्जेक्ट, हैज कंप्लेंट वर्ब, समझे हिंदी अर्थ में। उसने कंप्लेंट कर दी, किसे? होम का अर्थ है किसे? उसने कंप्लेंट की, लेकिन किसे की? पुलिस को की। पुलिस हुआ ऑब्जेक्ट, क्या बना? ऑब्जेक्ट। पुलिस क्या बन गई? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर एक ही सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो हमें शो करना होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, द ये बी रिवार्ड, देखिए द किंग सब्जेक्ट, दिया वर्ब, किसे दिया और क्या दिया? क्या दिया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और किसे दिया? मुझे दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप यहां तक का लेक्चर आप सभी को समझ में आ रहा है। आगे का जो लेक्चर है हम डिस्कस करेंगे सेकंड वीडियो में।